क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल डायरिया से मरने वाले की संख्या लगभग 3 लाख है। क्या गर्मियां आते ही अक्सर आपके पेट में दर्द रहता है? क्या दर्द के साथ लूज मोशंस और उल्टियां भी होती हैं? और क्या इसके साथ साथ आपको बुखार भी होता है? अगर गर्मियों में आपको भी ऐसी ही समस्या होती है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती ना करें, क्योंकि ये सभी लक्षण डायरिया के हो सकते हैं। आमतौर पर डायरिया एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये इससे ज्यादा समय तक रहे तो इसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं और इसका इलाज समय पर ना किया जाए तो आपके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। डायरिया होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यही नहीं, हमारे देश में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण डायरिया ही है। तो देखा आपने, भले ही लूज मोशंस और वॉमिटिंग एक आम समस्या हो, लेकिन गर्मियों में जरा सी लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकती है। डायरिया के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। लेकिन गर्मियों में अगर थोड़ी सी केयर की जाए तो इन प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। गर्मियों में आपको रखना है किन किन बातों का ध्यान, ये जानने के लिए आपको करना है सिर्फ एक फोन और कहना है डॉक्टर से हेलो। हमारे साथ मौजूद है नेशनल होम्योपैथिक क्लिनिक से होम्योपैथी कंसल्टेंट डॉक्टर मोना गुप्ता। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। आप सबको भी हमारा नमस्ते। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, अब क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब मर्करी 40 डिग्री पे जाने वाला है, मतलब पीक समर्स आ गए हैं, ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लूज मोशंस की, स्टमक डिसऑर्डर्स बहुत हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? ये आप सही कह रहे हैं, गर्मियों में डायरिया, वॉमिटिंग सबसे मेन प्रॉब्लम है। स्पेशली हमारी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है और लोग अपने डाइट और हाइजीन के लिए इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे देश में जो डायरिया है एक बहुत आम समस्या है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए। डायरिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गर्मियों में, खासकर हाइजीन अगर मेंटेन ना करे तो। लेकिन कई लोगों के, अगर हम बात करें डायरिया की, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, क्या क्या है सिम्टम्स डायरिया के? देखिए, डायरिया के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। शुरुआत में जो है इसमें सबसे पहले वॉमिटिंग, नौशिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। स्टार्टिंग में 2-3 मोशंस होते हैं जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है 3, 4, 5 और उसकी कंसिस्टेंसी जो है, जो स्टूल्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, लूज की तरफ जा रहे हैं, वाटरी हो रहे हैं, तो उसे हम डायरिया कहते हैं। अगर नॉर्मल 2-3 स्टूल्स हैं तो उसे हम डायरिया नहीं कहते, लेकिन अगर वाटरी है, पेट में दर्द के साथ में है और जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर भी आ सकता है। कई बार ये भी होता है ब्लड या म्यूकस भी पाया जाता है, ये भी क्या एक डायरिया का सिम्टम है? हाँ जी, वो जैसे अमीबिक डिसेंट्री है, अमीबिक जो इन्फेक्शंस हैं, बेसिलरी इन्फेक्शंस है, उसमें जो है साथ में ब्लड भी आता है और म्यूकस भी आता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, डायरिया की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका लूज मोशन और वॉमिटिंग। लेकिन अगर किसी को फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो, इनिशियल स्टेज में हो, तो वो क्या कर सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके लिए आप अपने घर पर ही अपना ध्यान रख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए तो वो घर में बिल्कुल भी ऑयली फूड है, जो ऑयली स्पाइसी फूड है, जो हेवी खाना है, जो चना, छोला, राजमा, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल घर में लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जितना हल्का से हल्का खाना लें वो, तो उससे अपने आप को ही काफ़ी वो बचा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तब तो फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें डायरिया की, तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि डायरिया में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर हम स्टूल ज़्यादा बार पास करेंगे तो बॉडी में से पानी की कमी तो हो ही जाएगी। वो क्या करें? इसके लिए तो पेशेंट को जितना ज़्यादा हो सके पानी पीना चाहिए, और क्योंकि इसमें सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है बॉडी में से, तो सिर्फ पानी ही सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट जो है, ORS सॉल्यूशन है, बाज़ार में मिल जाता है, वो सब पेशेंट्स को लेना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो लिक्विड डाइट लेंगे उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए वो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। लिक्विड डाइट में कई सारी चीज़ें, कोकोनट वाटर है, नींबू पानी है, क्या आप क्या रिकमेंड करेंगे? कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, पतला दही, दाल और क्या क्या ले सकते हैं, ये हम जानेंगे। कॉलर जुड़ गया डॉक्टर हमारे साथ। हाँ जी। हेलो। हेलो जी बताइए अपना नाम। राकेश गुप्ता, राजनांदगांव। जी राकेश जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। हाँ। जी राकेश जी, आप पूछिए अपना सवाल।
मेरा बच्चा है श्रेयस और अंकिता जी। दोनों का हमेशा का लूज मोशन होते रहता है, हमेशा होते रहता है जी। तो कितने साल के हैं आपके बच्चे? होटल जाते हैं तो होटल जाने के बाद थोड़ा सा उनका पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्या एज है आपके बच्चों की? मेरे बड़ा बेटा है श्रेयस, उसकी उम्र 20 साल है। और उसकी बड़ी बेटी है अंकिता गुप्ता, उसकी 20 साल है। आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर? आप लोग जो बाहर का खाना खाते हैं वो कितने बार हो जाता है महीने में? जैसे श्रेयस जाता है बाहर, तो जैसे होटल गया तो सेकंड डे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जी। अच्छा, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि अगर बाहर का खाना अवॉइड कर सकें तो अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल जैसा माहौल बदल रहा है, बच्चों को फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना ही होता है खाने के लिए, तो खाना आप बाहर का लें, लेकिन कोशिश करिए कि जो पानी है वो आप अपने साथ घर का लेके जाएं। खाने में तो ये है कि कुक होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें फिर भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन पानी में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपना जो है पीने का पानी साथ में लेके जाएं, और गर्मियों में जहाँ तक हो सके बाहर का नॉनवेज, जूसेस, जो बाहर की चीज़ें हैं, खुली हुई कटी हुई चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिएगा आप। जी डॉक्टर, आपसे हम बात जारी रखेंगे, लेकिन हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।